इस बीच बड़ी खबर आपको झारखंड से बता दें, जहां झारखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज होनी है। रांची में इस बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होनी है। बता दें कि झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने आवेदन मांगा था और हर सीट से 3 नाम चुने जाएंगे। राज्य में 33 सीटों पर पार्टी लड़ना चाहती है और फिलहाल राज्य में कांग्रेस के 17 विधायक हैं और ऐसे में आज की यह बैठक काफी अहम बताई जा रही है। और झारखंड कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी? स्क्रीनिंग कमेटी की आज बैठक होनी है, विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार कौन होगा इस पर चर्चा की जाएगी। 3 नाम फाइनल किए जाने हैं। क्या जानकारी, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? बैठक की बात करें तो 10 बजे के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। हालांकि झारखंड कांग्रेस में पहली बैठक होगी स्क्रीनिंग कमेटी की और 81 विधानसभा सीटों से जो है उम्मीदवारों के नाम मांगे गए थे। आवेदन करीब 500 से अधिक आवेदन उम्मीदवारों की ओर से दिया गया है और उम्मीदवारों से जो भी लोग आवेदन दिए हैं उन्हें रांची कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया है और स्क्रीनिंग कमेटी के जो लोग हैं, जो मेंबर हैं, वो सभी जो आवेदन करता है उनसे एक एक करके बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, पुख्ता करेंगे कि अगर उन्हें टिकट पार्टी देती है तो किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को कैसे विधानसभा क्षेत्र में जीत दिला सकते हैं। हालांकि फोकस 81 विधानसभा सीटों से तो मंगाया गया, लेकिन इसमें फोकस ये भी करना है कि 33 सीटों पर जो राज्य में विधानसभा चुनाव पार्टी को गठबंधन में लड़ना है वो तय माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले 31 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़ी थी और 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाद में बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के आने के बाद ये सीटें बढ़ गई। हालांकि अगर हम बात करें चुनाव जीतने की और विधायकों की तो 17 संख्या है और 31 के बाद जो मांडू विधानसभा से जेपी भाई पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और कई नेता पार्टी में शामिल हुए तो 2 सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि सीटें कितने मिलेगी गठबंधन में वो तो वक्त तय करेगा, लेकिन आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी इसमें सबसे बड़ा फोकस ये होगा कि जो उम्मीदवार अपना आवेदन किए हैं उनके साथ 1 to 1 बात करके और उन एक सीट से 3 नामों का सिलेक्शन करके दिल्ली भेजना। उसके बाद दिल्ली से फाइनल मोहर लगेगी कि आखिर में टिकट किसको पार्टी देगी, कौन सा सबसे योग्य उम्मीदवार है। तो एक चीज साफ होता दिखाई दे रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद जो तेजी दिखाई जा रही है विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में, उस तेजी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी आज ही 81 विधानसभा से जो भी आवेदन आए हैं 1 to 1 कर बात करेगी उम्मीदवारों से और फाइनल जो लिस्ट है 3 नामों की भेजने की वो दिल्ली भेजेगी। उसके बाद दिल्ली मोहर लगाएगी। हालांकि कुछ महीनों में ही झारखंड में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर काफी गंभीर झारखंड में कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि जो सीटें हैं 17 जो विधायक हैं उन विधायकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश होगी इस बार झारखंड कांग्रेस की, क्योंकि सरकार गठबंधन की अगर राज्य में बनती है तो स्थिति ठीक स्थिति में कांग्रेस रहे इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और एक इसमें तेजी की बात एक और समझ में आ रही है कि जिस तरीके से बीजेपी में लगातार जेएमएम के नेता कूच कर रहे हैं, बीजेपी की ओर भरोसा जता रहे हैं, तो कांग्रेस चाहती है कि इस तरह की स्थिति झारखंड कांग्रेस में पैदा ना हो। इस स्थिति से निपटने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक जल्द हो रही है। अब देखना होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और जो 3 नाम भेजे जाएंगे वहां से उसमें से एक नाम पर दिल्ली कब मुहर लगाता है। जी बिल्कुल राहुल, कौन से नाम चुने जाते हैं पार्टी आलाकमान की तरफ से, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बैठक पर नजर बनी रहेगी। राहुल, अपडेट भी लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी 3 उम्मीदवारों के हर सीट से नाम तय करेगी, जिसके बाद इस लिस्ट को आलाकमान के पास भेजा जाएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।